हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन पेपर के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कई सारे ऐसे कॉलेज है जहां पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाएं कंडक्ट कराई जा चुकी हैं। कई सारे ऐसे भी कॉलेज है जहां पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाओं की डेट शीट जस्ट अभी आई थी, और कई सारे ऐसे भी कॉलेज है जहां पर अभी तक डेट शीट भी नहीं आई है, और कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जहां पर एग्जाम पेपर स्टार्ट हो चुके थे। तो ऐसे में दूसरी तरफ भारत सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत में कई राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया है, और जिस तरह से कोरोना का ग्राफ ये जो 5 अप्रैल के बाद तेजी से कोरोना के जो मरीजों की संख्या बढ़ती गई, इसके अकॉर्डिंग आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, क्या अगर इसी तरह से ग्राफ बढ़ता रहा तो क्या इस बार भी पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन की परीक्षाएं जो है प्रमोट होंगी या नहीं होंगी। इस बार भी जो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे वो सेकेंड ईयर में आ गए थे प्रमोट होने की वजह से, क्या अब ये जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है फिर दोबारा से थर्ड ईयर में आएंगे नहीं प्रमोट के जरिए। वहीं पर अगर हम बात करें चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की, तो कल बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर कोरडेटा का पेपर देने के बाद 2-3 घंटे बाद ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आता है, जिसके अकॉर्डिंग 13 अप्रैल से लेकर 3 मई तक इनके बीच में होने वाली जितनी भी परीक्षाएं थी वो सब की सब स्थगित कर दी गई। यानी कि अब आपको 3 मई से पहले पहले एक और नई डेट शीट मिल जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा कि नेक्स्ट शेड्यूल क्या होगा नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर और देखते हैं कौन सा वो नोटिफिकेशन आया हुआ है। दोस्तों, जब भी आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कोई नोटिफिकेशन सुनने को मिले तो सबसे पहले तो आप अपने कॉलेज की वेबसाइट पर, उसकी जो भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पर जाकर चेक करें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चलते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। अब यहाँ पर आपको गूगल पे सर्च करना है ccu.nic, अगर आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना चाहते हैं। इसी तरह से सभी कॉलेज की एक अपना वेबसाइट होता है। उसके बाद ऊपर देख रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। अब हमें देखना है नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, कल जो 12 तारीख को नोटिफिकेशन आया था वो आप यहां पर देख सकते हैं, ये दिखा हुआ है 12 अप्रैल को। और 12 अप्रैल में जो भी नोटिफिकेशन आया था आइए उसको सबसे पहले चेक करते हैं। अब यहां पर आपको एक कैप्चा दिया जाता है जिसको आपको फिल करना होता है। इस कैप्चा को फिल करके अब आप इसको सबमिट कर देंगे कैप्चा को फिल करके। तो ये आप देख सकते हैं जो भी नोटिफिकेशन कल आया था 12 तारीख 4वां महीना 2021 को, यहाँ पर आप साफ साफ पढ़ सकते हैं और स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं। और इसी तरह से कल जो सूचना मिली थी कि 3 तारीख तक कॉलेज स्थगित किए जाएंगे, सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 तारीख तक होने वाली सभी वार्षिक प्रणाली समस्त लिखित परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। सो गाइज, इस तरह से आप किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर अपनी नोटिफिकेशन वगैरह सब चेक कर सकते हैं। सो गाइज, इस प्रकार से आप किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कोरोना की ग्लोबल लेवल पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और देखते हैं इंडिया के अलावा दूसरे देशों में, अदर कंट्रीज में कोरोना की क्या सिचुएशन है। चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं WHO की वेबसाइट पर और देखते हैं कोरोना की पूरी दुनिया में क्या हालत है, क्या सिचुएशन है। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पर आपको 3 मेजर ऑप्शन दिखाई देंगे, ओवरव्यू, डाटा टेबल और एक्सप्लोर। यहाँ से आप डाटा का एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो आपको पूरे वर्ल्ड का मैप दिखाई दे रहा है, इसको जूम कर लेते हैं। अब कई सारे लोग हैं जिनको लग रहा है कि गवर्नमेंट चीट कर रही है। एक तरफ इलेक्शन है, दूसरी तरफ एग्ज़ाम पेपर है, तो एग्ज़ाम पेपर को उन्होंने बंद करा दिया गया है, स्थगित करा दिया गया है, और जबकि इलेक्शन अभी तक चल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कोविड-19 का जो केसेस हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में उसकी क्या क्या कंडीशन है, कितनी केसेस आ रहे हैं और कितनी डेथ है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे चाइना के मैप पर, तो आपको ये चाइना में दिखाई देगा कितने कंफर्म केसेस की संख्या है और डेथ कितने हुए हैं। उसके बाद अगर आप इंडिया पर क्लिक करेंगे, थोड़ा और भी जूम करते हैं इसको। जूम करने के बाद ये देख सकते हैं इंडिया का अगर आप लेकर जाएंगे इस सर्कल को, तो आपको दिखाई देगा कि कंफर्म केसेस की संख्या कितनी है और डेथ कितनी हो रही है। उसके बाद अगर आप इधर जाएं थोड़ा मैक्सिको की तरफ, तो यहाँ पर मैक्सिको में और अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, कनाडा, यहाँ पर आप देखेंगे। तो मतलब आप सभी जगह देखें तो इस कोविड-19 का जो केसेस है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है, और अप्रैल के महीने में बहुत तेज़ी से ये बढ़ा है। डोंट वरी, अभी आप वीडियो में बने रहें, आपको पूरा ग्राफ भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं अर्जेंटीना, जैसे जैसे मतलब जिस कंट्री का भी आप देखना चाहते हैं उसके मैप पर आप ले जाइए, तो आपको पूरी केसेस कोविड-19 में पूरे वर्ल्ड में क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है, सब आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू केसेस, कंफर्म केसेस और डेथ। इसको थोड़ा हम जूम करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद चलिए नीचे की तरफ चलते हैं।
तो ये जो आप देख रहे हैं ग्लोबली कितनी कंफर्म केसेस की संख्या है, लगभग 13 करोड़ से ज़्यादा है। उसके बाद इंक्लूडिंग कितनी डेथ रेट है, लगभग 29 यहाँ पर लाख तक डेथ है। उसके बाद आप देखेंगे रिपोर्ट की गई है WHO के अकॉर्डिंग 11 अप्रैल 2021। और उसके बाद हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो ग्राफ में जाने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। ग्लोबल में सिचुएशन क्या है, कंफर्म केसेस कितने हैं और ये डेथ कितनी हुई है, मतलब ये पूरे वर्ल्ड की डेथ। देखिए स्टार्टिंग में क्या था, थोड़ा इसको और भी जूम करते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्टिंग हुई जनवरी 2020 से अभी धीरे धीरे ये बढ़ता गया। जैसे जैसे बढ़ता गया यहाँ पर आप देखेंगे कंफर्म केसेस की संख्या और वीकली कितनी तेज़ी से इंक्रीज होने लग गया था। फिर उसके बाद एक कंडीशन ऐसी आई 4 जनवरी 2021। ये एक ऐसी डेट थी जब कोरोना वायरस अपनी क्लाइमेक्स स्टेज में था, अपनी चरम सीमा पर था। सबसे ज़्यादा यही एक ऐसी डेट थी जब कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस की संख्या नोट डाउन की गई। उसके बाद आप देखेंगे डेथ। ये देख सकते हैं किस तरह से डेथ भी, क्योंकि जैसे जैसे केसेस बढ़ते गए उसी तरह से आपको डेथ का भी रेट दिखाई देगा। और उसके बाद धीरे धीरे अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये ग्रेजुअली डिक्रीज़ हुआ और कैसे ये इंक्रीज़ हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर कंट्रीज़, अमेरिकन्स, यूरोप, उन सभी का ग्राफ भी आप देख सकते हैं क्या सिचुएशन है इनकी। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की तरफ आएंगे तो आपको अमेरिकन्स, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया देख सकते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में अचानक से कैसे यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग हुई 30 मार्च से स्टार्ट हुआ, 30 मार्च 2020। कंफर्म केसेस की संख्या आप देख सकते हैं। फिर जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया धीरे धीरे एक्टिव केसेस की संख्या, कंफर्म केसेस बढ़ते गए और डेथ भी बढ़ते गए और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगा। ठीक उसके बाद देखेंगे जैसे ही फरवरी मार्च के महीने में तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ और आज अब 5 अप्रैल में ये केस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, मतलब 5 अप्रैल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। उसके बाद चलते हैं और भी नीचे, थोड़ी और भी डाटा कलेक्ट करते हैं। ये देख सकते हैं अगर आप यहाँ से ग्राफ के अकॉर्डिंग देखना चाहें कि किस तरह से ये इंक्रीज़ हो रहा है तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में देख सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल यहाँ से निकाल सकते हैं। हमें डिटेल निकालनी है इंडिया की क्या कंडीशन है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडिया में कंफर्म केसेस की संख्या और ये है हमारे पास ग्राफ। देखिए इंडिया में किस तरह से कोरोना आया और 6 जनवरी 2020 की बात है। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए कंफर्म केसेस की संख्या बढ़ती गई, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे जुलाई में सितंबर तक ये बहुत तेज़ी से बढ़े। लगभग इंडिया में आप देखें तो 15 सितंबर तक कोरोना तेज़ी से बढ़ता गया, फिर धीरे धीरे डिक्रीज़ होता गया। ठीक जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रेजुअली ये डिक्रीज़ होने लग गया। दिसंबर में जाते जाते लगभग कोरोना धीरे धीरे ख़त्म हो चुका था। फिर उसके बाद जैसे ही मार्च आता है ये थोड़ा सा ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है और फिर अप्रैल में एकदम से ये ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोने में पूरी तरह से एकदम से ग्राफ ये ऊपर गया है अप्रैल के महीने में। तो ये डिटेल बता रही है कि कितनी तेज़ी से कोरोना इंडिया में अचानक से बढ़ा है। और उसके बाद आप अदर कंट्रीज़ का भी इसी तरह से डिटेल देख सकते हैं, ग्राफ देख सकते हैं कि किस किस कंट्री में किस किस तरह से। ये देख सकते हैं तुर्की में भी अचानक से बढ़ा है। मुझे लगता है कि इस कोरोना का ये जो महीना चल रहा है अप्रैल या मई, ये इसके लिए काफ़ी फेवरेबल कंडीशन है ग्रो करने के लिए कोरोना का। ये देखिए व्यू डिटेल में चलते हैं और डिटेल निकालते हैं और भी कि इंडिया में इसकी क्या कंडीशन है। ये देख सकते हैं अब हम इंडिया में टोटली आ चुके हैं। अब हमें पूरी जो डिटेल देखने को मिलेगा वो इंडिया का ही देखने को मिलेगा। इंडिया का मैप हमारे सामने और ये कंफर्म केसेस की संख्या और डेथ न्यूज़ आप देख रहे होंगे। और यहाँ से भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं इंडिया 3 जनवरी 2020। ये देख सकते हैं कितनी कंफर्म केसेस हैं कोविड-19 विद डेथ रिपोर्ट, ये आपके सामने है। और इसके बाद इंडिया में सिचुएशन क्या है ये देख सकते हैं 31 मार्च। ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है 5 अप्रैल का, ये देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 2020 की कहानी है और फिर धीरे धीरे कोरोना इंक्रीज़ होता गया और फिर उसके बाद डिक्रीज़ होता गया। अब देखिए ये अचानक से इंक्रीज़ हुआ 5 अप्रैल को, देख सकते हैं कितनी तेज़ी से कोरोना इंक्रीज़ हुआ था। तो दोस्तों ये तो था ओवरव्यू। थोड़ा आप चलते हैं डाटा एक्सप्लोरेशन में, थोड़ा कंपैरिजन करते हैं अदर कंट्रीज़ के साथ। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर डाटा टेबल में यहाँ पर आप देखेंगे लेटेस्ट और यहाँ पर यह है येस्टरडे। तो लेटेस्ट में तो आपको दिखाई दे रहा है यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ऊपर है, इंडिया सेकंड नंबर पर है, ब्राज़ील तीसरे नंबर पर, फ्रांस
मतलब आपको यहाँ पर टोटल जितनी डेथ हो रही है डेली, यहाँ पर आप देखेंगे डेथ न्यूली रिपोर्टेड इन लास्ट 24 आवर्स। इसको थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, डेथ न्यूली रिपोर्टेड इन लास्ट 24 आवर्स। यहाँ पर अमेरिका में कितनी डेथ हुई है और ये टोटल यहाँ पर ये ग्लोबली दिखा रहा है। अमेरिका का ये जो डाटा आप देख रहे हैं ये अमेरिका का डाटा है। इसको फिर दोबारा से ये देख रहे हैं, ये इंडिया की हालत है जिसमें 904 और ग्लोबली मतलब इतने लोग मारे जा रहे हैं। 11,746 लोग प्रतिदिन मर रहे हैं, जिनमें से इंडिया में जो डेली का हो गया है वो 904 और ब्राज़ील में देख सकते हैं अकेले ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं। उसके बाद 176 फ्रांस में। ये डेली का लास्ट 24 आवर्स में जितने लोग मारे जा रहे हैं उसकी कहानी या उसका डाटा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और उसके बाद डाटा टेबल में आपने देखा कंपैरिजन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे सभी कंट्रीज़ का डाटा आपके सामने रिप्रेजेंट होगा, उसके बेस पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं। इनमें कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर कोरोना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नीचे की कंट्रीज़ आपको दिखाई दे रही हैं 0 केसेस, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो 4 केसेस आपको दिखाई देंगे, 6 केसेस, 19 केसेस। तो इस तरह से धीरे धीरे आपको इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देगा। और सब सेकंड नंबर पर हमारा इंडिया, फर्स्ट नंबर पर यूनाइटेड स्टेट। और ये चाइना वाले कहाँ हैं भाई? अगर आप देखें यस्टरडे का यानी कि बीते हुए कल का अगर आप देखना चाहते हैं तो ये डाटा आपके सामने रिप्रेजेंट होगा। देख सकते हैं भारत तीसरे नंबर पर था और ब्राज़ील दूसरे नंबर पर। लेकिन जैसे ही ये लेटेस्ट में आप जाएंगे तो भारत सेकंड नंबर पर आ जाता है। अगर आपको दोस्तों पर्सनली सिलेक्ट करना है कि कोई कंट्री अगर आपको इसमें खोजने पर नहीं मिल रही, सर्च कर रहे हैं, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सर्च करना है चाइना। ये चाइना वालों का क्या हाल चाल है जो इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये है चाइना वालों का हाल। चाइना में 1 लोग मर रहे हैं, यानी चाइना बिल्कुल ही ख़त्म कर चुका है कोरोना को। लेकिन अगर आप देखें इंडिया का, सर्च करेंगे इंडिया, तो इंडिया में आपको देख सकते हैं पर्टिकुलर मतलब पूरी डिटेल इंडिया के बारे में यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो किसी भी कंट्री का आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि इंडिया में पिछले 24 घंटे में 904 लोग इसकी वजह से मरे हैं। ये है डाटा टेबल। और उसके बाद ये है एक्सप्लोर। यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरे डाटा का। सो गाइस, इस डाटा के अकॉर्डिंग हमें अपना दोबारा से ख्याल रखना होगा। फिर दोबारा से हमें मास्क वगैरह पहनकर ही कॉलेज वगैरह जाना होगा। कहीं पर भी जाने से बचें।